एग्रीगेट, ध्यान से अगर हम देखें तो एग्रीगेट मीन्स टोटल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने स्टडी किया था डिमांड, मार्केट डिमांड, और अब हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रहे हैं वो है एग्रीगेट डिमांड। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? डिमांड मीन्स एक इंडिविजुअल पर्सन की जो डिमांड है। मार्केट डिमांड मीन्स किसी भी एक कोमोडिटी की, किसी भी एक, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ये मार्कर है, तो किसी भी एक कोमोडिटी की जो टोटल डिमांड है उसको हम क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड मीन्स टोटल डिमांड, सम टोटल ऑफ डिमांड of all the goods and services of an economy during an accounting year. तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? एक इकोनॉमी की, एक अकाउंटिंग ईयर की टोटल जो डिमांड है उसको हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट डिमांड। जो एग्रीगेट डिमांड है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखना कि सबसे पहले हम एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि गुड्स की फॉर्म में कि कितनी गुड्स और सर्विसेज है उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हम जो एग्रीगेट डिमांड है उसको हमेशा डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर planned, not actual, planned by people of a country on final goods and services produced within domestic territory of a country during an accounting year corresponding to different levels of income। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? सबसे पहले सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड को हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। सेकेंड, planned by people of a country। तो जो एग्रीगेट डिमांड की जब भी हम बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड मीन्स प्लान, डिजायर्ड, ex ante, planned, ex ante, desired, it is not actual demand। ये सिर्फ प्लान है कि जो इकोनॉमी में जो पीपल है वो एक साल में गुड्स और सर्विसेज पे कितना खर्चा करेंगे, कितना खर्चा करने को तैयार है, कितनी प्लानिंग कर रहे हैं कि गुड्स और सर्विसेज पे कितना खर्चा करेंगे। तो सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर प्लान्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कि एक साल में, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर मींस जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है ये हमारी फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको हम मेजर कर रहे हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट।
corresponding to different levels of income. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने स्टडी किया था कि हमारी जो डिमांड है, डिमांड और प्राइस में रिलेशनशिप, कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज, अगर प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज। तो एग्रीगेट डिमांड की स्टडी हम प्राइस के साथ भी कर सकते हैं और इनकम के साथ भी, लेकिन यहाँ केन्स ने जो थ्योरी दी है इसमें हम एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करते हैं विद इनकम। तो अगर हम एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करें प्राइस के साथ, तो उस केस में हमारा जो एग्रीगेट डिमांड का जो डायग्राम बनेगा वो हमारा डिमांड कर्व की तरह नेगेटिव बनेगा। लेकिन अब जो केन्स ने जो थ्योरी दी है इसमें हम एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। तो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम मीन्स कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे डिमांड भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि इनकम और एग्रीगेट डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो इसीलिए यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का हमारा जो डायग्राम बनेगा वो भी हमारा पॉजिटिव स्लोप होगा। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर प्लान्ड। एक तो हम इसको डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। सेकंड, जो एग्रीगेट डिमांड है ये हमारी एक्चुअल डिमांड नहीं है, इट इज ex ante, planned और डिजायर्ड। कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, planned, desired, ex ante, planned by people of a country on purchasing goods and services in an economy, कि एक इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज पे लोग कितना खर्चा करने को तैयार है। corresponding to डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, कि एग्रीगेट डिमांड की हम स्टडी करेंगे विद इनकम। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्रीगेट डिमांड को एक शेड्यूल के थ्रू, एक टेबल के थ्रू अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें, तो ये हमारी वाई मीन्स इनकम और ये हमारी है एग्रीगेट डिमांड। तो Y मीन्स इनकम, एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड, टोटल प्लान्ड डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, corresponding to different level of income, कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारी इनकम है 0, तो इस केस में जब हमारी इनकम 0 है तो क्या हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी 0 होगी? नहीं, क्योंकि हमारी कुछ बेसिक नीड्स है, वो चाहे हमारे पास इनकम हो या ना हो, हमें जिंदा रहने के लिए खाना पीना तो पड़ेगा। तो इसीलिए जब हमारी इनकम 0 है तो उस केस में भी हमारा कुछ न कुछ एक्सपेंडिचर होगा, कुछ न कुछ हमारी एग्रीगेट डिमांड होगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं 30। अब जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी, ये जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है 30, व्हेन इनकम इज 0, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम, कि ये जो हमारी डिमांड है एग्रीगेट डिमांड, ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि इनकम हमारी 0 है लेकिन एग्रीगेट डिमांड हमारी 30 है। तो जो फर्स्ट है, जब इनकम हमारी 0 है और एग्रीगेट डिमांड हमारी 30 है, तो ये क्या है? एग्रीगेट डिमांड इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम, इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं है। अब इसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी 20,
तो हमारी एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि इनकम के ऊपर डिपेंड है, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होती जाती है। दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, इनकम और एग्रीगेट डिमांड में देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। तो जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी वैसे ही हमारी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी, 30 से 40 हो गई। अब जैसे हमारी इनकम और इंक्रीज होगी 20 से 40, तो एग्रीगेट डिमांड भी हमारी इंक्रीज होके हो गई 40 से 50। अब एग्रीगेट डिमांड जो हमारी इनकम है वो 40 से हो गई 60, तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है ये भी हमारी हो गई इंक्रीज होके 50 से 60। अब इनकम हमारी इंक्रीज हो गई 80 और एग्रीगेट डिमांड हमारी इंक्रीज होके हो गई 60 से 70। इनकम हमारी जैसे इंक्रीज होगी 80 से 100, तो एग्रीगेट डिमांड हमारी इंक्रीज होके हो जाएगी 80। तो ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड, कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होती जाती है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जब भी आप ये टेबल ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है कि पहले तो हमारी जो इनकम है वो 0 है। अब 0 पे हमारा कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड तो हमारी होगी, क्योंकि हमारे कुछ बेसिक नीड्स हैं जो हम चाहे किसी से बोरोइंग करके, किसी से उधार में लें, कुछ एक्सपेंडिचर हम करते हैं, चाहे हमारी पहले की सेविंग्स हो या हम किसी से उधार लें, तो वो जरूरतें हम अपनी पूरी करते हैं। इसीलिए जो पहली जब इनकम हमारी 0 है तो एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या है, 30। तो ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड विच इज नॉट डिपेंड अपॉन इनकम, एग्रीगेट डिमांड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कहीं एक लेवल पे जाके हमारी जो इनकम है और हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है ये हमारी इक्वल है। तो जहां पे हमारी इनकम और हमारी एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं या प्लान्ड इसको डिमांड भी हम बोल सकते हैं, एक्सेंटी डिमांड भी हम इसको बोलते हैं। तो जहां पे हमारी इनकम और हमारी जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है या हमारी एग्रीगेट डिमांड है, जहां पे दोनों इक्वल होते हैं उस लेवल को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। जब हमारी इनकम 0 है तो भी हमारा कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होगा, एग्रीगेट डिमांड होगी जिसको हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम। सेकंड, जहां पे हमारी इनकम और एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम जीडीपी। अब अगर हम ध्यान से देखें कि इस लेवल से पहले हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है ये हमारी ज्यादा है या इनकम ज्यादा है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, इससे पहले हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है इज ग्रेटर देन इनकम। हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है बजाय के इनकम के। अगर हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है ये हमारी कम है और हमारी जो इनकम है ये हमारी ज्यादा है, क्योंकि एक लेवल के बाद पीपल स्टार्ट्स सेविंग। कि शुरू में जब हमारी इनकम कम है तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को स्पेंड करता है। फिर एक लेवल आता है जहां पे इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी,
हम यहाँ पे एक कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे, पूरी इकोनॉमी की इनकम और एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे हमारी इनकम और जो एग्रीगेट डिमांड है जहाँ इक्वल होंगे उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। और उसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाती है तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो तो इंक्रीज होता है, बट द रेट एट विच एग्रीगेट डिमांड increases is low the rate at which income increases। इस लेवल के बाद जो इनकम है वो ज्यादा तेजी से इंक्रीज होती है बजाय के एग्रीगेट डिमांड के। यानी कि एक लेवल के बाद जब इनकम इंक्रीज होती है देन पीपल स्टार्ट्स सेविंग। तो एग्रीगेट डिमांड के बाद हमारी जो इनकम है वो ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड जो हमारी वो कम है। अब जरूरी नहीं है कि आप जो ये टेबल है आप इसी को क्लेम करें। ये टेबल जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है बनाते टाइम कि आप शुरू यहाँ इनकम 0 से करेंगे, उसके बाद आप एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि हम सिर्फ एग्रीगेट डिमांड को के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी है या इनकम और एग्रीगेट डिमांड का क्या रिलेशनशिप है। तो इसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी एग्रीगेट डिमांड भी हमारी इंक्रीज होगी। दूसरी बात, जब भी आप फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैंने जो इनकम ली है 20, 40, 60, 80, 100, इसमें जो डिफरेंस लिया है वो मैंने 20 का लिया, और यहाँ पे जो डिफरेंस लिया है वो मैंने कितने का लिया है 10, 10, 10। तो आप कोई भी टेबल अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यही टेबल करनी है, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इनकम का जो गैप है वो आपका ज्यादा होना चाहिए बजाय के एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में मैंने यहाँ पे ये 30 से 40 में 10 का डिफरेंस है, 40 से 50 में 10 का, 50 से 60 में, 60 से 70 और 70 से 80। और इसमें इनकम और एग्रीगेट डिमांड, जब भी आप ये टेबल ड्रॉ करेंगे एग्रीगेट डिमांड को आप डिफाइन करेंगे। अगर एग्रीगेट डिमांड का आपसे सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें सिर्फ इसकी मीनिंग को डिफाइन करना है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपसे 4 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो उस केस में आप मीनिंग, उसके बाद इसका शेड्यूल टेबल और इसके बाद इसकी ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये जो भी आपने शेड्यूल बनाया है इसको एक्सप्लेन आपको करना है। तो इसको ड्रॉ करते टाइम ध्यान रखना है कि पहले हमें इनकम लेनी है 0, उसके बाद एग्रीगेट डिमांड आप जो चाहे मर्जी ले लें, लेकिन जब भी आप इस पूरे शेड्यूल को बनाएंगे तो इसमें ध्यान रखना है इनकम के बीच का जो गैप है वो ज्यादा और एग्रीगेट डिमांड के बीच का जो डिफरेंस है वो कम है। और कहीं ना कहीं किसी लेवल पे जाके जो इनकम है और एग्रीगेट डिमांड है ये आपका मिलना चाहिए, यानी कि जैसे कि इस शेड्यूल में ये 60 है और ये 60, तो जहां पे ये दोनों इक्वल होंगे उस लेवल को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। अब इस शेड्यूल को अगर हमें एक्सप्लेन करना है या हम कहें कि इसकी ऑब्जर्वेशन, तो इस शेड्यूल को जब भी हम एक्सप्लेन करेंगे इसकी जो ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट कि जो भी इनकम है, इनकम और एग्रीगेट डिमांड पॉजिटिव रिलेशन है, दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड। सेकंड पॉइंट कि व्हेन इनकम इज y इक्वल टू 0 तो एग्रीगेट डिमांड हमारी कितनी है 30, मींस ये जो 30 है शुरू में, ये जो एग्रीगेट डिमांड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम। इसको हम कहेंगे जो ये जो एडी है 30, ये क्या है इंडिपेंडेंट, यानी कि इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि व्हेन y इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, जब हमारा इनकम और एग्रीगेट डिमांड इक्वल है तो उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। अब इस पॉइंट से पहले जब हमारा इनकम और एग्रीगेट डिमांड इक्वल है, इससे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है ये हमारी ज्यादा है बजाय के इनकम के। और ये किस वजह से ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट एग्रीगेट जो हमारी डिमांड थी 0 इनकम पे, तो इस एक्सपेंडिचर की वजह से इक्विलिब्रियम जीडीपी से पहले हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो ग्रेटर है
इनकम से। नेक्स्ट हमारी जो ऑब्जर्वेशन है कि इक्विलिब्रियम जीडीपी के बाद जो हमारी इनकम है वाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि पीपल स्टार्ट्स सेविंग, क्योंकि एक लेवल के बाद जो लोग हैं वो अपनी इनकम के पार्ट को सेव करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है बजाय के इनकम के। नेक्स्ट इसके जो ऑब्जर्वेशन है, द रेट एट विच एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस is less than the rate at which income increases। मीन्स आप ध्यान से देखिए कि एग्रीगेट डिमांड में हमने 10-10 का डिफरेंस लिया है, वाई में हमने 20-20 का डिफरेंस लिया है। तो एग्रीगेट डिमांड की इंक्रीज होने की जो रेट है वो कम है बजाय के द रेट एट विच इनकम इंक्रीजेस।